हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लर्न एंड फन विथ आर्या। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हिंदी का एक नया चैप्टर। मतलब हिंदी का फर्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है आपका रहीम के दोहे, जो कि आपका चैप्टर नंबर 11 है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। हमारा पहला दोहा ये कहता है कि कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, बेबत्ती कसौटी जे कसे तेई साचे मीत। इसका मीनिंग ये है फ्रेंड्स कि रहीम जी कहते हैं, मतलब ये जो आप दोहे का ये फॉर्मेट रहता है कि आप पहले दोहे को पढ़ो अच्छे से, तो कुछ कुछ चीज़ें आपको अपने आप समझ में आने लगती हैं। और जब आप दोहे को एकदम ध्यान से पढ़ते हो, तो इसमें दिया है कि कहीं रहीम संपत्ति सगे। इसका मतलब ये है कि जो लोग हैं, जब अपने पास संपत्ति होती है, मतलब मान लीजिए कोई आदमी है, उसके पास पैसा है, ठीक है, उसके पास पैसा है, तो जो बाकी के लोग रहेंगे तो उसके फ्रेंड्स बनने की कोशिश करेंगे, मतलब उसके रिलेटिव बनने की कोशिश करेंगे। लेकिन और फिर इसमें मतलब इस दोहे में इतना ही कहा गया है, मतलब इस पूरे एक स्पेसिफिक सेंटेंस में। और अब दूसरा हम लोग देखते हैं क्या दिया है। उसमें दिया है कि बनत बहुत बहुरीत, मतलब जब किसी के पास, मतलब जैसे हम लोग ने याद में लिया, तो जब इसके पास आपका पैसा रहेगा, हाँ, तो ढेर सारे लोग उससे रिलेशन बनाएंगे, मतलब फ्रेंडशिप करेंगे उससे, उस व्यक्ति से। लेकिन जब बहुत, मतलब उसके रिलेटिव बनने की कोशिश करेंगे, उसके फ्रेंड्स बनने की कोशिश करेंगे, लेकिन जब फिर नेक्स्ट लाइन में लिखा कि विपत्ति कसौटी जे कसे तेई साचे मीत। मतलब जब विपत्ति आती, विपत्ति मतलब मुश्किलें आती हैं, तब जो आपका मतलब बिल्कुल सही तरीके से साथ देता है। मतलब मान लीजिए आप किसी प्रॉब्लम में हो, और मतलब पहले आपके पास बहुत पैसा था और आप किसी प्रॉब्लम में हो, तो जो लोग, मतलब जो ऐसे ही मतलबी लोग रहते हैं, तो वो तो आपका साथ छोड़ देंगे। लेकिन जो आपके बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, जो ट्रू फ्रेंड्स रहते हैं, तो वो आपका साथ देते हैं। तो उसमें यही लिखा है तेई साचे मीत, मतलब वही सच्चे मित्र होते हैं। तो अब हम अपने नेक्स्ट स्टैंजा में देखते हैं क्या दिया है नेक्स्ट दोहे में, कि जल परे जल जात बही तजी मीनन को मोह। मतलब जल से जो मछलियाँ हैं, मीन मतलब मछलियाँ, इधर दिया है ना, तो और जल मतलब पानी, तो मतलब जैसे बिना पानी के मछलियाँ जिंदा नहीं रह पाती हैं। और इसका एक अलग कारण होता है, क्योंकि मछलियाँ के पास गिल्स होते हैं, तो वो एयर में ब्रेथ नहीं ले पाती हैं। लेकिन इस दोहे में रहीम जी कोई अलग बात कह रहे हैं, मतलब कि वो कह रहे हैं जल परे जल जात बही तजी मीनन को मोह। मतलब जो जल है, पानी है, उससे मीन को, मतलब मछली को बहुत प्रेम है। रहीमन मछली नीर को तव न छड़ती छो। मतलब मछली, इसमें मछली आप समझ गए होंगे, और नीर मतलब वो मछली पकड़ने का वो जाल होता है ना, जिससे मछुआरे मछली पकड़ते हैं। तो जब मछली पकड़ने जाते हैं, तब तो मछलियाँ तो बाहर आ जाती हैं, लेकिन मतलब ये मछली का जाल है, मान लीजिए अब मछली पकड़ा जा रहा है, तो मछली तो बाहर आ जाती है, फिर पानी जो होता है वो बह जाता है। लेकिन मछली के पानी के प्रति जो प्रेम है, उससे तड़प को मछली मर जाती है। लेकिन पानी को उतना मोह नहीं होता है, जल को उतना मोह नहीं होता है कि वो
मछली के साथ रहे। इसे यहाँ लिखा है तो न छोड़ती मोह, मतलब मछली पानी के प्रति अपना मोह, अपना प्रेम नहीं छोड़ती है। और अब अपना नेक्स्ट वाला देखते हैं, थर्ड वन। वो कहता है तरुवर फल नहीं खात हैं। इसमें क्या दिया है, तरुवर फल नहीं खात हैं, सरवर पियत न पान। तरुवर मतलब पेड़ दे दो, तरु मतलब पेड़ होता है, उसमें तरुवर दे दिया। फल मतलब फल, और नहीं खाते हैं मतलब जो पेड़ होते हैं वो अपना फल खुद ही ना खाते हैं। मतलब मान लीजिए कोई आम का पेड़ है, जैसे इसी में आम का पेड़ दिया है, फल लगे हैं, तो क्या पेड़ अपना फल खाएगा? नहीं खाएगा। तो इसमें दिया है कि तरुवर फल नहीं खाते हैं, सरवत पियत न पान। सरोवर मतलब समुंदर, और पियत न पान मतलब पानी नहीं पीता है। सरोवर अपना पानी नहीं पीता है। तो इसमें दिया कि पेड़ अपना फल नहीं खाते हैं और सरोवर अपना पानी नहीं पीता। कहीं नहीं पर काज हित, संपत्ति सच ही सुजान। मतलब जो इसमें कहते हैं कि रहीम जी कहते हैं कि जो संपत्ति सच ही सुजान, सुजान मतलब जो सज्जन लोग होते हैं, सुजान मतलब सज्जन, और संपत्ति मतलब धन। तो जो सज्जन लोग रहते हैं वो अपनी संपत्ति ज़रूरतमंदों के साथ बांटते हैं। मतलब नहीं होता कि कुछ लोग होते हैं जो अपना जो धन होता है, अपना मनी होता है, वो दूसरों के साथ शेयर करते हैं। जैसे लॉकडाउन में आपने देखा कि कुछ लोग थे जो गरीबों के लिए खाना पानी सब दे रहे थे, जिनकी नौकरियां चली गई थी, और जो लोग रोड से होते हुए चलते हुए जा रहे थे अपने घर, उनको खाना पानी सब दे रहे थे। तो ऐसे ही कहा गया कि सज्जन लोग अपनी संपत्ति दूसरों के साथ मतलब ज़रूरतमंदों के साथ बांटते हैं। अपना फोर्थ स्टैंडर्ड देखते हैं, क्या दिया इसमें कि थोथे बादल क्वार के जो रहीम रात। मतलब थोथे बादल मतलब जो नहीं होता है कोई क्वार हिंदी का एक महीना होता है, तो थोथे बादल मतलब जो काले काले बादल नहीं आते हैं, तो लेकिन वो बस ऐसे ही गरज के चले जाते, बरसते नहीं। जो कहते हैं कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, तो ये वैसे ही बादल हैं, मतलब बस ये गरज के चले जाएंगे लेकिन बरसेंगे नहीं। और फिर यही कहा गया कि थोथे बादल जो रहते हैं वो गरज के चले जाएंगे लेकिन बरसेंगे नहीं। धनी पुरुष निर्धन भय करे पिछली बात। इसमें क्या दिया था, थोथे बादल क्वार के जो रहीम घरात। और इसमें दिया धनी पुरुष निर्धन भय करे पाछली बात। मतलब जो धनी पुरुष रहते हैं, मतलब जो लोग धनी होते हैं, जिनके पास पैसा होता है, ठीक है, तो वो लोग पहले जब निर्धन हो जाते हैं, मतलब उनके पास कोई पैसा नहीं होता, तो वो जब फिर वो दूसरों के साथ बैठ के अपने बीते हुए कल की, पास्ट की, डेज की बात करते हैं कि वो समय हमारा कितना अच्छा था। ना कि वो अपने जो अपना वर्तमान है, अपना प्रेजेंट है, उसको सही करने के बजाय अपनी पिछली बात करते हैं। पाछली मतलब पिछली बात करते हैं। अब अपना फिफ्थ स्टैंडर्ड देखते हैं। इसमें दिया है धरती की सी रीत है, शीत घाम और में। मतलब धरती की जो रीत है कि कभी शीत पड़ेगी, कभी घाम और में। शीत मतलब ठंडी, मतलब ठंड में जब नहीं होता है, फॉग गिरता है, तो उसको शीत भी कहते हैं। घाम मतलब वो धूप, और मेह मतलब बारिश, ठीक है। तो मतलब धरती की ये रीत है कि ये तीनों चीज़ें आती हैं। पहले पहले नहीं होता है कि वाटर साइकिल की तरह से, कि पहले गर्मी आती है, फिर बारिश आती है, फिर ठंडी आती है। तो ऐसे ही करके इसमें दिया कि धरती ऐसे ही चलती है। फिर जैसे परे सो सही रहे, त्यों रहीम यह दे। जैसी परे सो सही रहे, मतलब जैसी है वैसी ठीक है, उसको चेंज नहीं किया जा सकता है। और रहीम जी यही कह रहे हैं। और मतलब जैसी ही रहती है, मतलब जैसे हमारा शरीर है,
देह मतलब शरीर। तो जैसे जो शरीर है वो इन तीनों चीज़ों को ये जो शीत है, घाम है और मेह है, उसको हमारा जो शरीर है वो सह लेता है। मतलब ऐसे दिया ना, त्यो रहीम यह देह, मतलब कि जो देह है, मतलब एक इंसान का देह है, मतलब शरीर है, तो वो व्यक्ति कोई भी व्यक्ति, मतलब कोई भी इंसान है, तो वो इन तीनों सीजन्स को सह लेता है। मतलब ठंडी रहती है तो हम लोग नहीं वुलन कपड़े पहनते हैं, और गर्मी रहती है तो गर्मी वाले कपड़े पहनते हैं, बारिश रहती है तो हम लोग बाहर जाना रहता है तो रेनकोट पहन के बाहर जाते हैं। तो कहते हैं कि जैसी भी स्थिति हो, जैसे भी मौसम हो, हमारा शरीर, हमारा देह है, उसको सह लेता है। ये बात रहीम जी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर रहीम के दोहे चैप्टर 11 फिनिश होता है, मतलब एक्सप्लेनेशन पार्ट। और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो बाय बाय फ्रेंड्स।